નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 હિન્દી અને 5મું પ્રકરણ સ્વરાજ્ય કી નીંવ આનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. ચેનલની અંદર પ્રથમ આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન અહીંયા આપણે આ ચેનલની અંદર મૂકવામાં આવે છે. આજે આપણે જોઈશું સ્વરાજ્ય કી નીંવ ધોરણ 9 હિન્દી વિષય, જે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ प्रमाण है. एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था. तो तेनो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था. प्रश्न नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था. तो तेनो जवाब है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता. स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है. प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. तो तेनो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. प्रश्न नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है. तो तेनो जवाब है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है. प्रश्न नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे. तो तेनो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. प्रश्न नंबर 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने नाविकों से क्यों जाने का अभिप्राय है. तो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यासी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है. स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है. रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है. जब वे इन बाधाओं को पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहा है. ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्याराव साहब, बांदा के नवाब आदि. प्रश्न नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए. तो तेनो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है. स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है. इसके लिए वे बड़े बड़े बलिदान दे सकती है. स्वराज्य की नींव बनाने में ही जीवन की सार्थकता मानती है. उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है. उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो पाए. और सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी. प्रश्न नंबर 3, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है. प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए. तेनो जवाब है, सन 1857 में सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है. उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था. ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए. बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई. इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है. इसके आगे अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने. प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे. तो तेनो जवाब है, जूही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं. मुंदर, विलासिता में डूबे हैं
राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तात्या लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका, हे मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। प्रश्न नंबर 3, आय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो तेनो उत्तर छे इमारत बनाने से पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूती की नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उनके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। प्रश्न नंबर 2, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की इंकार, झंकार और भी चनक उठेगी। तेनो जवाब छे राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उसमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर से उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वह राग रंग में डूब जाते। प्रश्न नंबर 3, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। जवाब छे दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलो वाक्य छे स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह बलिदान और युद्ध। उनमें से वाक्य पूर्ण है तो कि स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है। तो जवाब छे महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। प्रश्न नंबर 3, कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं। जवाब छे कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। प्रश्न नंबर 4, मैं के लिए नाच सकती हूँ खाली जगह ની અંદર વિજય સ્વરાજ્યમાં તો કે વાક્ય પૂર્ણ જોઈએ જવાબ मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। प्रश्न नंबर 5, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए। जवाब छे हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। प्रश्न नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। धरती और आकाश के मिलने का स्थान तो क्षितिज। बीजू छे निराशा या क्रोध में मुंह से निकालने वाली श्वास। तो जवाब छे निश्वास। तीजू छे दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड। चौथू छे ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्मभोज। पांचवू स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो અહીં ઉદાહરણ આપેલ છે राज्य माइनस स्व प्लस राज्य तो बराबर स्वराज्य। तो આપણે પહેલું બનાવીએ देश स्व અને देश तो स्वदेश। बीजू भाव स्वभाव तो स्वभाव। तीजानी अंदर आवशे स्वतंत्र, चौथानी अंदर स्वजन। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण आपेल छे सुंदर सुंदरता तो कि सौंदर्य। तो एनी प्रमाणे उदाहरण प्रमाणे बनावीशुं आपणे। तो सूर सूरता तो शौर्य। बीजानी अंदर आवशे धैर्य, तीजानी अंदर आवशे औदार्य, चौथानी अंदर अने स्थैर्य। तो मित्रों मळीशुं नवा विडियोनी अंदर, त्यां सुधी जय हिंद।